अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद की इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के गौशाला में भूख से 16 गायें हलाक। उत्तर प्रदेश के इटावा में गफलत की वजह से गायें मर रही हैं। इटावा में वाक़ई गौशाला में मरने वाली गायों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मुर्दा गायों को जेसीबी के जरिए दफन किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 16 गायें हलाक हो चुकी हैं। गौशाला रामायण में मज़ीद 12 गायें अभी भी बीमार हैं। 2 दिन में इतनी बड़ी तादाद में गायों की हलाकत की खबर मिलने के बाद अफसरान ने गाँव में पहुँचकर गौशाला का मुआयना किया। झारखंड असेंबली में नमाज के लिए कमरा दिए जाने पर एतराज़। बीजेपी लीडर और झारखंड के साबिक़ वज़ीर आला बाबूलाल मुरांडी ने झारखंड असेंबली में नमाज के लिए कमरा दिए जाने के फैसले को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के मंदिर को जमहूरियत का मंदिर ही रहने देना चाहिए। असेंबली की नई इमारत में नमाज अदा करने के लिए एक कमरा अलॉट किया गया है। इस पर असेंबली स्पीकर और बीजेपी लीडर्स CP सिंह ने कहा कि हम नमाज के कमरे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन फिर इन्हें असेंबली में हनुमान मंदिर भी तामीर कराना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर 15 पैसे की कमी। बैनुल अक़वामी बाजार में तेल की कीमतों में नरमी के पेश नज़र इतवार को 3 दिन के बाद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 15 पैसे फी लीटर कमी की गई है। इससे पहले बुध के रोज़ इन दोनों की कीमतों में 7 दिन के बाद 15 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। फिरोजाबाद में नहीं कंट्रोल हो रहा है बुखार का कहर। उत्तर प्रदेश के जिले फिरोजाबाद में डेंगू बुखार और वायरल अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में वबाई बीमारी से 6 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी। जिले में शहर के साथ दही इलाकों में डेंगू और वायरल बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। इलाज के लिए मरीज और इनके अहलखाना परेशान है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जगह नहीं है। नाजुक मरीजों को आगरा या प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे में मरीज और अहलखानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की तीमारदारों का इल्जाम है कि मुनासिब वक्त पर सही इलाज न मिलने से कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। मुस्लिम दानिश्वरों से मिलेंगे RSS चीफ। RSS के सरबराह मोहन भागवत पीर को मुंबई के एक होटल में मुस्लिम कम्युनिटी के दानिश्वरों से मुलाकात करेंगे। इस खबर से मुसलमानों के बीच तजस्सुस मौजूद है। लोग जानना चाहते हैं कि इस मुलाकात में क्या बातें होंगी और एजेंडा क्या होगा। ताहम इस सिलसिले में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुजफ्फरनगर में तारीख साज किसान महापंचायत, सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ज़राई क़वानीन के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर मुजफ्फरनगर के GIC मैदान पर किसानों की अज़ीमुशान किसान महापंचायत चल रही है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत तकरीबन 10 महीने के बाद अपने आबाई ज़िले में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा वो घर वापस नहीं जाएंगे। दरियास्ता मुजफ्फरनगर की सड़कों पर किसानों का सैलाब आया हुआ है। मैदान में लाखों लोग मौजूद हैं और मैदान के बाहर भी इतने ही लोग मौजूद हैं जिन्हें अंदर जगह नहीं मिल सकी। मुजफ्फरनगर शहर की सड़कों पर महापंचायत में आने वाले लोगों के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। कहीं पूरी कचौड़ी बन रही है, कहीं चावल और कढ़ाई चावल है और जगह जगह भंडारे का ऐलान हो रहा है। हर जगह खाने का इंतजाम है, मगर खाने में लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ मैदान में पहुंचना चाह रहे हैं। जो लोग मैदान में एक बार पहुंच गए थे वो वहां पर भीड़ को देखकर वापस आ रहे हैं। दोनों तरफ से आने जाने वालों से सड़कें पूरी तरह भर चुकी हैं। RSS का तालिबान से तकाबुल करने पर जावेद अख्तर के खिलाफ मुजाहरे। RSS का तालिबान से तकाबुल करने पर बीजेपी के रुकन असेंबली राम कदम ने बॉलीवुड के मशहूर राइटर जावेद अख्तर को सख्त वार्निंग दी है। बीजेपी रुकन असेंबली जो महाराष्ट्र के खाटकोपर हल्के से नुमाइंदगी करते हैं ने उनके इस रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और धमकी दी है कि RSS से माफ़ी ना मांगने पर उनकी फिल्मों को रिलीज होने नहीं दिया जाएगा। रुकन असेंबली ने जावेद अख्तर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने जावेद अख्तर से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। जावेद अख्तर ने हफ्ते को एक इंटरव्यू में कहा कि RSS एक हिंदू कौम के क़याम के लिए काम कर रहा है, जैसा कि तालिबान एक इस्लामी रियासत के लिए लड़ रहे थे। इनके इस मुतनाज़ा तबसरे ने एक हंगामा बर्पा कर दिया। सितंबर 7 को Redmi 10 Prime स्मार्टफोन हिंदुस्तानी मार्केट में होगा लॉन्च। स्मार्टफोन बनाने वाली मशहूर कंपनी Redmi हिंदुस्तान की मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी का दावा है कि वो नए Redmi स्मार्टफोन को हैरत अंगेज फीचर्स के साथ लॉन्च कर रही है। कंपनी ने हिंदुस्तानी मार्केट में Redmi 10 Prime स्मार्टफोन लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि Redmi 10 Prime स्मार्टफोन 7 सितंबर को मार्केट में फरोख्त के लिए पेश की जाएगी। 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट Redmi 10 Prime स्मार्टफोन की कीमत 12,499 रुपये और 6GB रैम 128GB स्टोरेज Redmi 10 Prime स्मार्टफोन 14,499 रुपये में भी दस्तियाब होगा। HDFC क्रेडिट कार्ड पर कंपनी ने 750 रुपये की फौरी रियायत देने का ऐलान किया है। काबुल में जश्न के दौरान हवाई फायरिंग 17 अफराद हुए हलाक। काबुल में तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में कब्जे की इत्तला मिलते ही जश्न मनाया गया और हवाई फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तलात के मुताबिक पंजशेर की मुजाहिमती फोर्सेस ने तालिबान के दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वादी पर उनका कंट्रोल है। अफगानिस्तान की खबर रसा एजेंसी शमशाद के मुताबिक गुज़िश्ता रात काबुल में हवाई फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक और 41 जख्मी हो गए।
अमेरिका के सदर जो बाइडन ने आइटा से मुतासिरा इलाकों का दौरा करके नुकसानात का लिया जायजा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने समुद्री तूफान आइटा से होने वाले नुकसानात का मुआयना करने के लिए रियासत लुजियाना का दौरा किया। लुजियाना में नुकसानात के बारे में मुकामी हुक्काम ने सदर को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि तूफान की वजह से तकरीबन 10 लाख अफराद बिजली जबकि 6 लाख के करीब अफराद पानी से महरूम है। दौरे के दौरान बाइडन का कहना था कि अमेरिका की मशरक़ी रियासतों में इस तूफान की शिद्दत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि लोग बिजली की बंदिश की वजह से परेशान हैं। नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही याद दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़।